रामपाल के धूर्त चेले का और एक वीडियो मिला, तो आइए पहले उस वीडियो को देख लेते हैं। उसके बाद रामपाल के चेले को जवाब दूंगा। और हमारा यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि आज हम जानेंगे वर्ज का अर्थ आना होता है या जाना। अगर इसे समझा भी दिया जाए फिर भी नहीं समझेगा, क्योंकि ये रामपाल का चेला है। जिसका गुरु ही पाखंडी हो उसका चेला कभी सच्चाई को नहीं अपनाएगा। मात्र एक संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ मैं, और सच्चाई क्या है उसको मैं उजागर करना चाहता हूँ। तो आप लोग एंड तक बने रहिए और जानेंगे वर्ज का अर्थ क्या आना होता है या जाना होता है। जिस व्यक्ति की हर एक बातें झूठी हो, जिस व्यक्ति ने कुरान और बाइबल से भी कबीर नामी परमात्मा को दिखाने का प्रयास किया, और तो और हमारे सनातन ग्रंथों से भी कबीर परमात्मा को दिखाया जो है नहीं, और ऐसा एक झूठा व्यक्ति संत कैसे हो सकता है? संत के नाम से रामपाल नामी ये पाखंडी गुरु कलंक है। बाबा जी, आप जिसे मैं पूछूंगा इसे वर्ज गीता जी में बताया गया वर्ज का अर्थ आना होता है या जाना होता है। अगर मैं रामपाल के चेले को या रामपाल को सवाल करूं कि कुरान की अरबी आयत मुझे पढ़ के सुनाइए, तो रामपाल और रामपाल के चेले बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं। ऐसे बहुत से लोग हमें भी मिल जाते हैं जिन्हें हम सवाल करते हैं कि इसका जवाब दीजिए, वो भी जवाब नहीं दे पाते। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे सनातन धर्म की जो बातें हैं वो गलत है। और ये रामपाल के चेले कबीर परमात्मा के नाम से जो संत कबीर साहब है उनकी बानी को पढ़ के सुनाते हैं कि कबीर साहब ने ये कहा। अरे भाई, कबीर साहब तो अलग है ना, और जो आपका जो कबीर परमात्मा है जो कुरान और बाइबल में गाय मांस खाने का आदेश देता है उसकी बानी सुनाओ ना। उसकी बानी कहाँ है तुम्हारे पास? नया जो कबीर परमात्मा है वो तो जेल में है। देखिए, मैं तो जवाब दूंगा, परंतु रामपाल और रामपाल के चेले कहाँ मानेंगे? उनको ज्ञान गंगा पुस्तक बिकना है, पाखंड फैलाना है, लोगों को भ्रमित करना है। फिर भी मैं जवाब दूंगा। आइए रामपाल के चेले को आगे और सुनते हैं। आप परमात्मा ही हो, तब हमारा संसार में 21 ब्रह्मांड में है। दास के अतिरिक्त कोई संत नहीं और कबीर साहब के अतिरिक्त कोई भगवान नहीं, और जो समाधान दास देता है उससे सारे काम ठीक होंगे आपके। 21 ब्रह्मांड में रामपाल नामी पाखंडी व्यक्ति के जैसा कोई धूर्त नहीं, और कबीर परमात्मा के जैसा कोई फर्जी परमात्मा नहीं। आइए आगे और सुनते हैं। उन्होंने बताया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्म को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्म को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। तो यहाँ ये समझना है कि रामपाल को कभी ना कभी उसके माँ ने ये तो कहा था कि बेटा यहाँ आ जा। तो मुझे लगता है रामपाल वहाँ से भाग के कबीर परमात्मा का दुकान चलाते चलाते आज के समय जेल पहुंच गया। तू मेरे शरण में आ जा, ये आ वाला जा है, ठीक है। भगवान ने कहा कि तू मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। देखिए, जहां भगवान ने कहा कि आ जा, उसके बाद क्या कहा? मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। भाई, तू मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। जितने भी सनातन शास्त्र है सब हमारा है। भाई, रामपाल को किसने कहा व्यक्तिगत तरीके से दुकान चलाने के लिए? यहाँ जो भगवान ने कहा उसी को माना जाएगा, पाखंडी रामपाल की बात नहीं। तो ये आ वाला जा है, ठीक है। मेरी शरण में आ जाने से उस जीव का उद्धार हो जाता है, ये अक्षरों से सत्य है। गीता अध्याय नंबर 18 का ये 62 में कहा है कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। तो क्या वो कबीर परमात्मा हो जाएगा? हमारी भगवत गीता में कबीर परमात्मा कहाँ है? आज तक रामपाल ही भागते गए। भाई, इसी का जवाब नहीं है इनके पास। यहाँ जो भगवान ने कहा है तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो क्या वो कबीर परमात्मा है? हमारे सनातन शास्त्रों से बस कबीर परमात्मा को दिखाओ पाखंडियों, फिर मैं तुम्हें देखता हूँ। बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।